ओके। ओके, थैंक यू। जस्ट दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा टॉपिक क्या है, आज की इस ट्रेनिंग का टॉपिक क्या है, प्रोफाइल बिल्डिंग। कि हमने अपने प्रोफाइल को किस तरीके से दोस्तों बिल्ड करना है कि हमारे बिजनेस में हमें सक्सेस मिल सके, हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ सके। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रोफाइल बिल्डिंग है क्या। एक सिंपल सा एक मेथड है दोस्तों, एक प्रॉपर तरीके से चल के, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोफेशनल जो भी हमारे बिजनेस रिलेटेड जो हमारे गोल्स हैं उनको पूरा कर पाए। उसमें क्या क्या चेंजेस हमें अपने में लानी है, उसी चीज का एक मेथड है। जैसे सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं, एक प्रोसेस है अपने स्किल्स को डेवलप करने का एंड अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का, ताकि हम अपने प्रोस्पेक्ट्स को शोकेस कर सके कि हमें क्या चेंजेस आई हैं, और अगर वो भी यहाँ पे आते हैं तो उनमें भी क्या चेंजेस आ सकते हैं। इसका एक प्रॉपर प्रोसेस है। ठीक है जी। प्रोफाइल बिल्डिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? एक ऐसा टूल है दोस्तों प्रोफाइल बिल्डिंग, जिससे हम ये जान सकते हैं, अपने बारे में ये पता लगा सकते हैं कि क्या हम में कैपेबिलिटीज है, क्या हम में स्ट्रेंथ्स है, क्या हम में वीकनेसेस है। उन वीकनेसेस को दूर करके हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रोफाइल बिल्डिंग से ना दोस्तों हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। आसपास के लोगों को, उनके क्वेश्चंस को फेस करने के लिए, उन लोगों को फेस करने के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हम में आ जाता है। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ, थोड़ा सा अपनी जर्नी के साथ भी इसको रिलेट करूंगी। जब मैं बिजनेस में आई थी, एक स्टूडेंट का, जैसे मैंने बताया है ना, तो किसी से भी बात करते हैं, एक छोटी सी एज में 21-22 साल की उम्र में मैं इस बिजनेस में आई थी, तो जब लोगों से बात करते हैं तो लोग यही बोलते हैं कि नहीं, हमने बहुत सुना है, हमने बहुत देखा है बेटा, हमने दुनिया देखी है। ऐसे भी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, है ना। लेकिन जब आप अपने प्रोफाइल को प्रॉपरली बिल्ड करते हो, अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाते हो दोस्तों, तो वो आपकी बात को सुनते हैं। एंड इम्पोर्टेंट यही है कि लोग आपकी बात को सुने, क्योंकि समझाना तो फिर तरीके से अगर हम सीखते हैं, उनको समझा के क्लैरिटी दे सकते हैं। ठीक है जी। A person with an impressive profile has much more chances of getting the prospects of their own choice. ये बहुत जरूरी है। अपनी चॉइस के लोगों को आप इस बिजनेस में अगर लाना चाहते हो, कि अगर मैं ऐसा हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं इस एज ग्रुप का हूँ, मैं इस फील्ड का हूँ, तो मुझे वैसे ही चाहिए। मैं फीमेल हूँ तो मुझे फीमेल्स ही अट्रैक्ट अपने बिजनेस में लेके आने, वो जो भी चीजें हैं, अगर आप अपने प्रोफाइल को बिल्ड करोगे अपनी चॉइस, जैसे एजुकेटेड पर्सन या जैसे पर्सन आप इस बिजनेस में लाना चाहते हो, उन्हीं पर्सन को आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपने प्रोफाइल को प्रॉपरली बिल्ड करके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना तो वैसे ही बहुत जरूरी है दोस्तों, स्पेशली इस बिजनेस में, क्योंकि हमने आसपास के लोगों को मिलना होता है। क्रेडिबिलिटी आपकी स्टेब्लिश होती है, लोग आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करते हैं, आपको समझना शुरू करते हैं। उनको विश्वास होता है कि अगर ये कह रहा है तो सही होगा, उसके बाद वो ज्वाइन करना शुरू करते हैं। आप समझ रहे हो? तो इसके लिए ये चीज बहुत जरूरी है। आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें क्लियर करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आज के टाइम पे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं। लिंक्डइन चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, इंस्टाग्राम, है ना, स्नैपचैट, सारे जो है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ, लिंक्डइन, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको प्रॉपरली किस तरीके से आपने बिल्ड करना है, कैसा रखना है, क्या चीजें होनी चाहिए, कैसी आपकी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए, क्या चीजें आपको पोस्ट करनी है, क्या नहीं करनी है, इन चीजों का आपको खास ख्याल रखना होगा। क्योंकि लोग, एक कहते हैं ना कि पैसिव फॉलोअप, जैसे फॉलोअप एंड क्लोजिंग की ट्रेनिंग हुई थी, उसमें भी बताया गया था कि एक होता है पैसिव फॉलोअप भी होता है। उसमें भी लोग क्या करते हैं कि आपने किसी को इनविटेशन भी लगाया, किसी को कुछ बताया भी है, तो लोग आपको देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो वो चीजें कहीं ना कहीं, आपका सोशल मीडिया कैसा है, आपके व्हाट्सएप स्टेटसेस, आपके व्हाट्सएप की प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है, वो सारी चीजों को लोग देखते हुए अट्रैक्ट होते हैं। अच्छे प्रोस्पेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, ठीक है, आपके बिजनेस की तरफ। आप अपना कोई पर्सनल वेबसाइट तैयार कर सकते हो, वो कैसी करनी है, कैसे ब्लॉगिंग भी शुरू कर सकते हो इस चीज के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, फॉरएवर के ऊपर। ये सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, पर्सनैलिटी कैसी बनानी है, किस तरीके से आपको कपड़े पहनने हैं, ड्रेसअप कैसा करना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होने चाहिए, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, इन चीजों का ध्यान रखना है। जब कम्युनिकेशन स्किल्स की बात आती है, उसमें भी मैं बात करूँ, सबसे पहले लोगों के मन में आता है
कि इसमें मतलब हमेशा इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स का भी सिंपल मतलब दोस्तों ये है कि हम अपनी बात को सामने वाले तक रख पाए तरीके से। हाँ, वर्बल एंड अगर मैं बात करूँ नॉन वर्बल का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसपे कोई ध्यान नहीं देता। हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रोफाइल बिल्डिंग के अंदर ही ये सारी चीजें आती है और हम कभी इन चीजों पे इतना ध्यान ही नहीं देते। हम सिर्फ इसी चीज पे ध्यान देते हैं कि ज्यादा लोगों से बात करो, ज्यादा काम करो। बट अगर हम इस ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, इस चीज पे अगर ध्यान दे के इन चीजों को बिल्ड करना शुरू कर देना, आप देखना जो रिजल्ट शायद आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने पे शायद अभी कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, अगर आप इस टॉपिक पे भी ध्यान दे लोगे, इस एरा पे भी ध्यान दे लोगे ना दोस्तों, आपको वो रिजल्ट्स बहुत ज्यादा आने लग जाएंगे। समझ लो, आपके रिजल्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि सोशल मीडिया प्रोफाइल्स भी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ऑनलाइन प्रोफाइल्स आपको किस तरीके से बिल्ड करना है, थोड़ा आइडिया दूंगी, है ना। तो किस तरीके से एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्रोफाइल आप बिल्ड कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहली चीज तो वही चीज आ जाती है, हमारी जो प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए वो प्रॉपर प्रोफेशनल होनी चाहिए। कईयों को मैंने देखा है कि प्रोफाइल पिक्चर अपनी फोटो ही नहीं लगाई होती है ना, कोई हिल्स की फोटो लगा रखी है, किसी मतलब ओशन की फोटो लगा रखी है, कुछ भी है ना। प्रोफाइल पिक्चर हमें बहुत सोच के अपने लगाते हो, प्रॉपर वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, मतलब ड्रेसअप आपका प्रॉपर होना चाहिए उसमें, है ना। अच्छी प्रोफाइल पिक्चर लगाओ, और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो उसकी जो मतलब की क्वालिटी है वो प्रॉपर एचडी क्वालिटी होनी चाहिए। कई बार ब्लर सी लगा देते हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं है। इन चीजों का ध्यान रखना है ना, क्योंकि लोग दोस्तों जब आपके प्रोफाइल को देखते हैं आज के टाइम पे ना, जैसे कहते थे ना रेज्यूमे, आपका जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है ना दोस्तों, वो आपका सीवी ही है एक तरीके से। अब यहाँ पे बस इतना सा फर्क है कि हम किसी को काम दे रहे हैं, है ना। तो सामने वाला, अगर आप लीड्स भी जनरेट करते हो, ऑटोमेटिकली भी करते हो, या कहीं से प्रमोशन भी लगवाते हो, या जो भी है, वो आपको प्रोफाइल देखेगा। आपकी प्रोफाइल पिक्चर ही अनप्रोफेशनल होगी, या फिर आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल ही सही नहीं है, वो थोड़ी सी चीजें देखेगा, उसके बाद वो सोचेगा कि नहीं, मैं यहाँ पे काम नहीं कर पाऊंगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपकी प्रोफाइल पिक्चर बहुत अच्छी होनी चाहिए, सबसे पहले ध्यान उसी पे जाता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज आती है, आपने बायो क्या लिख रखी है। अब कईयों की देखते हैं हम बायो, है ना, पापा की परी, है ना, केक मर्डर 7 सितंबर ऐसे करके लिखा होता है लोगों ने, तो ये चीजें कितनी अनप्रोफेशनल दिखेंगी, है ना। तो इन चीजों को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे नहीं लगता आपको अपने बर्थडेज मेंशन करने की जरूरत है बायो में सिर्फ आप सिंपल सी क्या चीजें लिख सकते हो, एक इम्पैक्टफुल बायो होनी चाहिए कि लोगों को एक इम्पैक्ट डाले, लोगों को शॉर्ट में बता सके कि आप क्या करते हो। जैसे इफ यू हैव गुड फॉलोअर्स, अच्छी टीम है, मतलब है आपके पास 1000+ के फॉलोअर्स है, तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, मेंटरिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल टू हैव गुड इनकम, या कुछ भी छोटा मोटा अचीवेबल ड्रीमर, ऐसा कुछ लिख सकते हो ना। ग्लोबल बिजनेस प्रोवाइडर, ऐसा कुछ, मतलब सिंपल सिंपल सी शॉर्ट, सिंपल एंड इम्पैक्टफुल बायो आप लिख सकते हो। उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके लिए आप, अगर आप चाहो तो आप जो भी फॉरएवर के जो लीडर्स की ट्रेनिंग्स वगैरह हो रही हैं, उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स चेक करके थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो, है ना। उससे थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा। हाँ, किसी को भी प्रॉपर कॉपी मत करो दोस्तों, ये चीज मैं आपको हमेशा कहूंगी कि आपको ऑथेंटिक रहना है, ये बहुत जरूरी है। अपना क्या है, वो डिफरेंट क्या है, वो चीजें भी दिखानी है, हाँ, बट थोड़ा सा आइडिया आप ले सकते हो इनिशियली। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा है कि लिखा तो होता है डीएम मी, फिल माय फॉर्म, या कुछ भी ऐसा करके लिखा होता है ना, जब हम रील्स पोस्ट करते हैं या कोई पोस्ट करते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, बट हम खुद तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट कर देते हैं। मतलब आप अगर चाहो तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर वहां पे दे सकते हो, अपनी बायो में भी दे सकते हो। बायो में नहीं देना चाहते तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन हो आपके प्रोफाइल पे, जो इजीली दिख जाए, इजीली एक्सेसिबल हो, ताकि लोग आप तक पहुंच सके। अगर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे सकते तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, अपनी ईमेल आईडी वहां पे मेंशन कर सकते हो, कि लोग आप तक पहुंच, उनको प्रोफाइल अच्छा लगा, या कहीं से किसी ने आपके बारे में बताया, या कोई रील आपकी पसंद आ गई, तो वो आपको कांटेक्ट तो कर पाए। अब प्रोफाइल ही अगर आपने प्राइवेट कर रखा है, तो वो लोग आपको मैसेज भी करने की है ना। तो इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है।
एक अच्छा सा वो लिंक इन बायो में एक छोटी सी वेबसाइट वगैरह या कुछ भी आपका एक बायो फॉर्म वगैरह आप फिल करवा सकते हो, है ना, उसका वो प्रॉपर होना चाहिए। उसमें आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ सकते हैं, आपकी ईमेल आईडी आ सकती है। ये थोड़ा सा उसमें भी कई लोग बहुत ज्यादा कॉलम्स बना देते हैं आज के टाइम पे ना। अगर मैं बात करूँ, लोगों को बहुत जल्दी होती है हर चीज में, ठीक है। जैसे कि कोई वीडियो भी हम किसी को सेंड करते हैं ना, वो ना स्टार्टिंग की 30 सेकेंड्स की 50 सेकेंड्स की वीडियो देखता है, उनको इंटरेस्ट पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो फटाफट से खत्म कर देते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं, ऐसे बोरिंग समझने लगे, जल्दी बहुत बहुत जल्दी में रहते हैं लोग। तो अगर आप बहुत सारे कॉलम्स उसको फिल करने के लिए दोगे लिंक इन बायो वाले फॉर्म में भी, वो करता करते एक दो तीन चार भरेगा, समझ के फिर वो मना कर देगा, है ना। तो इन चीजों का थोड़ा सा होता है कि आप उसमें 3 4 कॉलम्स, आपको क्या चाहिए, बस मेनली थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि पर्सन क्या है, नेम क्या है ना, कॉन्टेक्ट नंबर उनका क्या है, ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी क्या है, एक आधी चीज कोई और रख सकते हो ना। बाकी चीजें तो आप कॉल पे भी उनसे फिर बात कर सकते हो जब आप बायो फॉर्म भी भरवाते हो। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप चेंजेस ला सकते हो अपने प्रोफाइल में, ठीक है। अब बात आती है, ये तो चलो हो गया प्रोफाइल का बेसिक सा, थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया है कि क्या क्या चीजें सबसे पहले आपको चेंज करनी है अपने प्रोफाइल में। उसके बाद आप कंटेंट क्या पोस्ट करते हैं, ये बहुत जरूरी है। जैसा कंटेंट आप पोस्ट करोगे उसी से, मैंने आपको बताया ना कि पैसिव फॉलो बहुत जरूरी है। मतलब कि जिन लोगों को आप इनवाइट भी नहीं कर रहे, आप कुछ ऐसा पोस्ट करो जिनको आपने बोला भी नहीं कि हाँ मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कुछ भी, लेकिन वो लोग भी आपसे पूछे कि यार आप क्या करते हो, मुझे जानना है, ये उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहे ये जानने की आप क्या करते हो ना। उसके लिए आप क्या कंटेंट दोस्तों पोस्ट करते हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस तरीके का कंटेंट अपने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे डाल रहे हो, तो उसमें सबसे पहली चीज वही चीज, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर एचडी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन डालो और आपके बिजनेस के साथ रिलेटेड होनी चाहिए। कई बार हम इधर उधर की बातें, बहुत सारी चीजें, जैसे कि मैं देखती हूँ रील्स बनाना शुरू करते हैं, बहुत सारी फालतू की इंफॉर्मेशन 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 देते रहते हैं। थोड़ा सा रिलेटेड कंटेंट बनाओ, एक ही चीज पे होनी चाहिए। अब कोई इन्फ्लुएंसर भी आप देखोगे, अगर वो मेकअप में डील करता है तो उसकी मैक्सिमम वीडियोस मेकअप पे होती है, 90-95% कंटेंट उसका उसी के साथ रिलेटेड होता है। अगर वो मेकअप मेकअप की भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, वीडियोस की भी मतलब मूवीज की भी इंफॉर्मेशन देगा, एक्ट्रेसेस की देगा, सब कुछ देगा, तो लोग तो कंफ्यूज होंगे ना, फिर उसका पेज वो उसके साथ रिलेटेड तो बना ही नहीं। सिमिलरली अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर रहे हो, आप उसमें नेटवर्क मार्केटिंग के साथ रिलेटेड या अपॉर्चुनिटी के साथ रिलेटेड वीडियोस पोस्ट कर रहे हो, तो आपका कंटेंट उसी के साथ रिलेट करना चाहिए। आप सोचते हो मैं ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, ये भी डाल दूं, वो भी डाल दूं, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा रिलेटेड कंटेंट जिससे लोगों को नॉलेज मिले। हाँ, कोई आप अपना प्रॉपर ब्लॉग बना सकते हो कि डेली बेसिस पे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप पोस्ट करना शुरू कर दो, है ना। कुछ आर्टिकल्स अगर आपको पसंद है लिखने तो वो लिख सकते हो, कोई वीडियोस उसके साथ रिलेटेड प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ। प्रॉपर अगर आप कहीं से, अगर आप रीडिंग वगैरह करते रहते हो या चीजों को सर्च करते हो, मार्केट के डाटा वगैरह सर्च करते हो, तो उसके साथ रिलेटेड कुछ एक आधे बीच में प्रूफ्स ऐड कर सकते हो, तो उसमें थोड़ी क्रिएटिविटी मिल जाएगी, कुछ कंटेंट थोड़ा डिफरेंट मिल जाएगा, उसका बेनिफिट ज्यादा होगा, ठीक है। अब इसमें भी एक चीज है दोस्तों, कंसिस्टेंसी। हम कहते हैं ना बिजनेस में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। फॉरएवर को 6 महीने तक प्रॉपर तरीके से करो, आप हर चीज अचीव कर सकते हो। आप ड्रीम लेवल भी बहुत इजीली 6 मंथ्स में कर सकते हो, बट उसमें चाहिए 6 मंथ्स की प्रॉपर कंसिस्टेंसी, है ना। सिमिलरली दोस्तों, आपके अकाउंट बिल्ड करने के लिए भी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ना जब कोई ट्रेनिंग लगाते हैं, जैसे लीड जनरेशन की ट्रेनिंग लगाई, चलो आज प्रोफाइल बिल्डिंग की लगाएंगे, तो फिर एकदम से माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा, हफ्ता 10 दिन तो हम कंटेंट भी बनाएंगे और उसको प्रॉपर पोस्ट भी करेंगे, फिर उसके ऊपर जब ट्रेनिंग होनी बंद हो जाएगी फिर हम वो छोड़ देंगे। उससे क्या होता है, इसका ना एक मतलब वो प्रॉपर जैसे चलने लगती है, फिर वो डाउन आ जाता है, फिर चलने लगता है प्रोफाइल आपका, फिर डाउन हो जाता है, उससे हम अपना एल्गोरिदम खराब करते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का भी अगर मैं बात करूँ, तो कंसिस्टेंसी रखो, पोस्ट करने की कंसिस्टेंसी रखो। 2 4 दिन 10 दिन पोस्ट करोगे, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। 1 2 महीना लगातार उस चीज को, उसके साथ रिलेटेड कंटेंट को डालते जाओ। अपने डेज चूज कर सकते हो, वीकली पोस्ट नंबर आप चूज कर सकते हो कि वीकली मुझे 4 पोस्ट डालनी है तो मुझे 4 डालनी ही है, वीकली 10 डालनी है तो मुझे डाल, उस तरीके से आप चलना स्टार्ट करो। आप देखना आपका प्रोफाइल बिल्ड होना शुरू होगा, आपका कंटेंट रिलेटेड होगा, जिससे लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अपने आप फॉलोअर्स बढ़ेंगे आपके, लोग आपसे पूछना स्टार्ट कर देंगे, लोग आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होना।
Circle it, circle, you let me circle it. I can find anything if I circle it, so let me circle it. शुरू कर देंगे, ठीक है जी। अब क्या, जैसे मैंने अभी बताया था कि आपको ये वैल्यू प्रोपोजिशन में कि आपको किसी को 100% कॉपी नहीं करना है ना, हमें किसी को कॉपी नहीं करना, आपको यही दिखाना है कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अगर आप उस चीज के साथ रिलेटेड पोस्ट भी कर रहे हो, फॉरएवर भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आपके पास क्या यूनिक है, आप किस तरीके से अलग हो दोस्तों, आप उस चीज के साथ रिलेटेड आज बहुत सारी वीडियोस पोस्ट, इतने सारे अकाउंट्स हैं, आपको अपना यूनिक चीज दिखानी है कि आप किस तरीके से अलग हो, क्यों लोग आपको ज्वाइन करें, क्यों आपके साथ लोग चले, आप अपने नेटवर्क को ऐसा क्या अलग दे सकते हो, क्या सपोर्ट सिस्टम दे सकते हो, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, इस चीज के साथ रिलेटेड आपको पोस्ट डालनी है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। अब क्या है, किस तरीके से आप अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ एंगेज कैसे कर सकते हो, कनेक्टिंग विद प्रोस्पेक्ट्स। आप ये देखो कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह में लोग ऐड कर लेते, तो लोगों के साथ मिलना स्टार्ट करो, लोगों के साथ बातचीत करना स्टार्ट करो। जब तक आप रिलेशंस बनाओगे नहीं, आप क्लाइंट्स के साथ बातचीत करना नहीं शुरू करोगे, तो वो कैसे आपके साथ बात करेंगे, मतलब आपके साथ बिजनेस में आएंगे या कुछ भी, है ना। मेन चीज है कि आपको लोगों के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ भी कनेक्ट करना पड़ेगा, मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस में जाना है। ये नहीं कि स्पेशली जिसमें मैं फीमेल्स की बात करूं, बात कुछ और शुरू होती है, फिर बाद में फिर ड्रेसअप डिस्कस होता है, पीपल डिस्कस होता है, ये चीजें नहीं करनी। प्रॉपर जो काम के साथ रिलेटेड चीजें हैं वैसी कन्वर्सेशंस में चलना स्टार्ट करो, उसके साथ रिलेटेड पोस्ट वगैरह भी फिर आप डाल सकते हो, आपका नेटवर्क अपने आप धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट होएगा। इसके साथ रिलेटेड कोई ग्रुप्स वगैरह है उनको आप ज्वाइन कर सकते हो, कि आपको जहां से डेटा वगैरह मिल सकता है, वो सारी चीजों का आप ध्यान रख सकते हो, है ना। रिलेशनशिप्स बिल्ड करने हैं, वो कैसे करने हैं। अब यहाँ पे भी ना कुछ लोग ना सेल्फिशनेस में आ जाते हैं। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ दोस्तों, हमारी इंटेंशंस ना बहुत ज्यादा मैटर करती है, कि हमारी इंटेंशंस क्या है, सामने वाले को भी ये चीज दिखती है। आप उसके साथ रिलेशन अगर बिल्ड कर रहे हो, वो सिर्फ काम की वजह से बिल्ड कर रहे हो, काम के लिए बिल्ड कर रहे हो, काम तक बिल्ड कर सीमित रखना चाहते हो, या वाकई में यू केयर फॉर योर प्रोस्पेक्ट्स, यू केयर फॉर पीपल, कैसी आपकी पर्सनैलिटी है, ये चीजें बहुत मैटर करती है, आपके थॉट्स कैसे है ना। तो आपको ऑथेंटिक रियल रिलेशनशिप्स बिल्ड करने हैं दोस्तों, जेन्युइनली आपने उनके साथ एक रिलेशन बिल्ड करना है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई काम तक है, अगर वो उस काम में नहीं आया तो चलो भाई अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला सीन नहीं करना, आप समझ रहे हो। तो सिर्फ और दूसरी चीज, उनको अपने प्रोडक्ट्स को पिच करने में या अपने बिजनेस को पिच करने में ही फोकस नहीं करते रहना, उनके साथ बातचीत कर सकते हो, फैमिली के बारे में जान सकते हो, फैमिली में कौन कौन है, तो उन चीजों पे, ताकि आपका एक रिलेशन बिल्ड हो आपके प्रोस्पेक्ट्स के साथ। जब एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होगा ना, आज नहीं तो कल वो आपके बिजनेस को भी ज्वाइन करेंगे, आपको ज्वाइन करेंगे, और आपके बिजनेस में बहुत अच्छे से काम भी करेंगे। इस चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों हमारे फॉरएवर बिजनेस में, कह लो अपने प्रोफाइल बिल्डिंग में भी। मैंने ये भी देखा है कि जब बिजनेस करते हैं ना लोग, जिनका फेस वैल्यू अच्छा होता है ना, जो वाकई में लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करना, जिनको सच में लोगों की हेल्प करनी पसंद होती है, सेल्फिशनेस से, है ना, किसी रीजन से नहीं, वैसे ही कि जिससे कोई फायदा नहीं होगा बट उनको अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना, तो वो हेल्प करते हैं। वो लोग ना बहुत जल्दी दोस्तों इस बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनकी फेस वैल्यू इस तरीके की बनी होती है, लोगों को पता है कि यार ये ऐसा इंसान है कि कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, और ये सामने वाले के फायदे के लिए ही कुछ करता है। आप समझ रहे हो, ऐसी फेस वैल्यू हमने क्रिएट करनी है खुद की, ठीक है जी। प्रोफाइल पे आप क्या क्या कर सकते हो, अपनी सक्सेस स्टोरीज आप शेयर कर सकते हो, अपनी टीम की सक्सेस स्टोरीज आप शेयर कर सकते हो, अपने बिजनेस पार्टनर्स की सक्सेस स्टोरीज आप शेयर कर सकते हो, है ना। जो भी सक्सेस अचीव हुई है, छोटी बड़ी जो भी है, उन चीजों का आप पोस्ट कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। उससे क्या होगा, लोगों को पता तो लगे कि आपकी टीम में अचीवमेंट्स हुई है। मेरी टीम में कोई फॉरएवर बिजनेस के थ्रू, जैसे आज के टाइम पे बहुत सारी हाउसवाइफ्स बिजनेस कर रही है मेरे साथ, है ना, तो कोई फीमेल्स कर रही है, यंगस्टर्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, है ना। तो जिसकी छोटी सी भी अचीवमेंट होती है, कोई खुद के लिए एक फोन भी खरीदता है फॉरएवर की इनकम से,
मैं उस चीज को भी स्टोरी लगाती हूँ, उस चीज की भी पोस्ट डालती हूँ। ये चीजें करनी स्टार्ट करो, लोगों को पता लगे कि आप सामने वाले को किस तरीके से आप हेल्प कर रहे हो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने में, उनको लाइफ में ग्रो करवाने में। उस चीज को देखकर आपका प्रोफाइल बिल्ड हो रहा है, लोग देखते हैं, देखते 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 वो एक दिन खुद आपसे पूछना स्टार्ट करेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में आपको क्या नॉलेज है, क्या आज के टाइम पे डेटा चल रहे हैं, फ्यूचर क्या है इसका। ज्यादातर लोग यही पूछते हैं कि इसका स्कोप क्या है, कब तक करोगे, कब तक जाना है इसने आगे, है ना। कभी ना कभी तो बंद होगा, कोई हर एक बिजनेस में कभी ना कभी तो रिसेशन आता है, ऐसी सारी चीजें बोलते हो। तो आप अगर चीजों को पढ़ते हो, बुक्स को रीड करते हो, डाटा को चेक करते हो, ये सारी चीजें करते हो, इसके साथ रिलेटेड न्यूज वगैरह देखते हो, तो उन चीजों को साथ के साथ अपनी प्रोफाइल पे बताना स्टार्ट करो ना। अगर आप ऐसी सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट जो आप करोगे, अलग बाकियों से अलग, बाकी कोई मोटिवेशनल वीडियो डाल रहा है तो मोटिवेशन ही डाले जा रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी की डाल रहा है तो वो वही डाले जा रहा है। आप साथ में इसके साथ, इस इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड कोई न्यूज अगर देखते हो वो डालते हो, फ्यूचर क्या है वो डालते हो, वो सारी चीजें, जब वो सारी चीजें भी करोगे ना, आपका प्रोफाइल डिफरेंट दिखेगा, लोग उसको पसंद करेंगे, आपका बिजनेस अपने आप ग्रो करेगा। ठीक है, लोग आपकी तरफ फिर अट्रैक्ट होंगे, है ना। थोड़ा सा पता लगा सोशल मीडिया पे क्या क्या आपको पोस्ट करना है, कैसे कैसे पोस्ट करना है, आइडिया मिला आप लोगों को अच्छे से। चलिए दैट्स नाइस। अब बात करते हैं, ये तो हुई कि हमें फेसबुक पे भी सेम चीज, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या है ना लिंक्डइन पे जो आप चीजें पोस्ट कर रहे हो, ये तो हुई इस चीज की बात कि आप सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को कैसे यूज कर रहे हो। अब मेन चीज है कि हमने अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसे बनानी है दोस्तों, कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। आज के टाइम पे ना एक चीज बोली जाती है, जैसे रील्स कहते हैं ना, REELS, रील्स, रियल लाइफ एंड रियल लाइफ, इन दोनों में वाकई में डिफरेंस है ना। तो लोगों को ये भी पता है कहीं ना कहीं कि जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जा रहा है, या सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है, वो भी एक्चुअल में वो सारी चीज सच नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ फेकनेस है, ये लोग जानते हैं, है ना। तो इसके साथ साथ जरूरी है दोस्तों, हमारी एक्चुअल पर्सनैलिटी हम कैसे बनाते हैं, खुद का जो अपना प्रोफाइल है उसको किस तरीके से बिल्ड करते हैं, कि सामने वाले के साथ जब हम मिलते हैं उसको आपसे मिलके कैसा लगता है। जब आप चलते हैं, कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको आपको ऑब्जर्व करते हुए कैसा लगता है, वो आपको ऑब्जर्व करना भी चाहता है कि तो वो जो आपकी पर्सनैलिटी है वो आप कैसी क्रिएट करते हो, वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालेगी दोस्तों आपके बिजनेस में। सबसे ज्यादा इससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स को आप क्या कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे मैं इस चीज का आपको एक एग्जांपल अपनी जर्नी का बताती हूँ। 2016 में मैं इस बिजनेस में आई थी, ठीक है। तो 2017 की बात है दोस्तों, हमारा कॉलेज में वाइवा का टाइम था। तो हम 4-5 फ्रेंड्स ने मिलकर बिजनेस शुरू किया था। हम सब जब इस बिजनेस में आ गए थे, तो पहले आपको पता ही है कॉलेज स्टूडेंट्स ड्रेसअप कैसा करते हैं, रैग्ड जीन्स पहनते हैं, कैसी टॉप्स होती हैं, मतलब आपको पता है ना, सबका ड्रेसअप थोड़ा सा फंकी सा ही होता है ना, स्टाइल मार के जाते होते हैं कॉलेज में, सभी ऐसे होते हैं, सभी ऐसे होता है, हम लोग भी ऐसे थे, है ना। लेकिन जब फॉरएवर में आए दोस्तों, चीजों को देखा, ट्रेनिंग्स लगाई, सीखी, समझी। जैसे अभी ट्रेनिंग फेस्टिवल चल रहा है तो हमारी सुपरवाइजर ने ट्रेनिंग्स भी होती थी, है ना। तो वो सारी चीजें देखी, तो उन चीजों को देख के सीखने के बाद इम्प्लीमेंट किया, खुद में चेंज लेके आए। और जब वो चेंज लेके आए ना दोस्तों, सभी चारों पांचों फ्रेंड्स चेंज लेके आए। फिर जब हम कॉलेज जाते थे तो हम वैसे ही प्रोफेशनल वे में ही जाते थे। हमने कॉलेज जाना पड़ता था हफ्ते में एक बार दो बार, है ना। तो कॉलेज जाते टाइम हम प्रॉपर ऐसे कोट पैंट में ही होते थे, प्रॉपर ब्लेजर्स वगैरह पहन रखे हैं, प्रॉपर प्रोफेशनल कपड़े पहन रखे हैं। तो मुझे याद है हमारा जब वाइवा था, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में ज्यादा क्लासेस नहीं होती, डायरेक्ट वाइवा। जब हम फाइनल वाइवा के लिए गए ना, तो बाकी सारे फ्रेंड्स वही फंकी ड्रेसअप एंड ऑल उसमें, और हम वही 4-5 फ्रेंड्स जो फॉरएवर में आ रखे थे, कॉलेज क्लासमेट्स, है ना, वो प्रॉपर प्रोफेशनल में। मुझे आज भी याद है हमारी वो फ्रेंड्स जो एक टाइम पे हमें कहती थी, टोन्ट्स मारती थी कि इस बिजनेस में कुछ नहीं रखा, आप ऐसे करोगे वैसे करोगे। उसने ना हम चारों को देखकर एक चीज बोली, कहती पूरी क्लास अलग लग रही है और तुम चारों कुछ अलग ही लग रहे हो, समझ रहे हो आप। और बाकी सबसे डिफरेंट तो लग ही रहे हो, पर बेस्ट भी लग रहे हो। आज कहते पूरे कॉलेज में भी, अगर पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी बाहर आ जाए ना, और तुम चारों अलग ही चमक जाओगे उसमें, आप समझ रहे हो। वो चीज, वो पर्सनैलिटी दोस्तों, 5-6 महीने ट्रेनिंग्स लगा के चीजों को सीख कर, नॉलेज लेकर हमने अपनी इम्प्लीमेंट की।
चीजों को देखकर इम्प्लीमेंट की, वो चेंज खुद में लेके आए, इसकी वजह से उनकी वो वर्डिंग थी, और इसी वजह से हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स हमारी तरफ अट्रैक्ट होते थे बिजनेस को जानने के लिए। फ्रेंड्स के जिनसे हम बात भी नहीं करते थे, वो भी कहीं ना कहीं रीच आउट करते थे कि आप करते क्या हो। वैसी पर्सनैलिटी की हजारों लोग भी खड़े हो ना, उसमें आप खड़े अलग लगो दोस्तों, वैसी पर्सनैलिटी हम किस तरीके से अपनी बना सकते हैं, इससे प्रोस्पेक्ट्स हमारी तरफ क्या होते हैं, फिर अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है जी। पर्सनैलिटी है क्या? अब कुछ लोगों को लगता है सिर्फ कपड़े पहनने का ढंग ही पर्सनैलिटी होता है। नो, personality describes the unique patterns of thoughts, feelings and behaviors that distinguish a person from others. ये सच है दोस्तों कि आप सोचते कैसा हो, आप चलते कैसा हो, आपकी फीलिंग्स कैसी है ना, आप लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हो, ये सारी चीजें पर्सनैलिटी में आती हैं। ऑफ कोर्स ड्रेसअप तो आता ही है ना। ये सारी चीजों को देखने के बाद ना दोस्तों, आप लोगों से कैसे अलग लगते हो, वो एक पर्सनैलिटी होती है। ठीक है। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है? इसी चीज को दिन बाय दिन निखारने का प्रोसेस ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। समझ रहे हो मेरी बात को, कि ओवर द टाइम आप इस चीज में निखरते जाओ, पहले से बेटर, पहले से बेटर, पहले से बेटर बनते जाओ। उस चीज का जो एक प्रोसेस है, उसी को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे इस पिक्चर से आप समझने की कोशिश करो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये सब चीजें आती है। बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप किस तरीके से बैठते हो, आप किस तरीके से किसी से बात करते हो, ठीक है, आप चलते किस तरीके से, वो सारी बॉडी लैंग्वेज होती है। ठीक है। पर्सनल ग्रूमिंग, कईयों के मैंने देखा है, जैसे अगर मैं लड़कों की बात करूं, हेयर स्टाइल कैसा है ना, और हेयर कलर कैसा है ना, उसके बाद फिर परफ्यूम्स लगाए कि नहीं, टीथ क्लीन रखते हैं कि नहीं, ये सारी दोस्तों ये ग्रूमिंग में आती हैं चीजें। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मैं तो डीओ नहीं लगाता, ये भी हमारी पर्सनैलिटी का एक नेगेटिव पॉइंट है। इफ यू डोंट यूज अ डीओ एंड अ परफ्यूम, ये बहुत जरूरी है यूज करना। प्रॉपर हेयर जो है आपके कॉम्ब होने चाहिए, इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है ना। एटिकेट, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है, मैंने अक्सर देखा है, कहीं जा रहे हैं, कुछ चीज खाई एंड रैपर जो गार्बेज बॉक्स मतलब डस्टबिन ढूंढने की बजाय वहीं पे सड़क पे फेंक दिया। टोटल क्रॉस, बहुत गंदा, गंदी हैबिट है दोस्तों वो हमारी पर्सनैलिटी की। तो वो गुड मैनर्स, बैड मैनर्स, ये सारी चीजें आ जाती है उसमें। फिर क्लोथिंग एक पार्ट है जस्ट, बाकी ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सिर्फ सॉरी सिर्फ सोचते हैं कि कोट पैंट पहनने से मेरी पर्सनैलिटी निखर जाएगी, नहीं। इन सभी चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। इन चीजों को डे बाय डे सीख के खुद में चेंजेस लेके आने हैं। ठीक है। उसके बाद ये चीजें, अब ये थॉट्स के बेसिस पे आ जाता है हमारा लोगों के साथ, ह्यूमंस के साथ रिलेशनशिप कैसा है। अब जो जानने वाले उसके साथ तो हर बंदा ही अच्छा बिहेव करने की कोशिश करता है, जो नहीं जानने वाले, जो अननोन्स है, उनके साथ बिहेवियर कैसा है। जैसे मुझे ना एक मूवी याद आती है, उसमें शायद मुन्ना भाई एमबीबीएस थी, उसमें बड़े अच्छे से बताया था। एक लड़की बोलती है कि पहली मीटिंग में मैं कैसे उनसे पूछती है कि कैसे जान लूं कि वो लड़का मेरे लिए सही होगा कि नहीं, तो वो बहुत अच्छे से कहता है कि अगर वेटर को बुलाने का तरीका देखना है, कि अगर वो तरीका अच्छा होगा तो वो इंसान अच्छा होगा, और वो अगर वो वेटर को गलत तरीके से बुला रहा है ना, तो वो इंसान शायद अच्छा ना हो, है ना। वो बड़े अच्छे से ये चीज बताता है, अगर किसी को याद है तो। इसी तरीके से दोस्तों, मतलब हम अननोन्स एज वेल एज नोन्स के साथ रिलेशनशिप कैसा मेंटेन करते हैं, किसी के साथ कैसा बिहेव करते हैं, ये भी हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट है ना। गुड मैनर्स, वही चीज मैंने गार्बेज वाली एक जस्ट चीज बताई थी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है हमारी। कुछ लोग पार्किंग में गलत तरीके से व्हीकल लगा के जाते हैं, ये भी बैड मैनर्स है ना। इन चीजों का हम खुद को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। कुछ लोग ऑलवेज जब भी उनसे बात करो, हर हर चीज में नेगेटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये हुआ है तो क्यों हुआ, अच्छा ये हुआ है तो क्यों हुआ है, कंपनी ट्रेनिंग फेस्टिवल कर रही है तो इसमें भी कंपनी का फायदा होगा, मतलब वो ही नेगेटिव नेगेटिव हर चीज में, ये हुआ है अच्छा इसमें कुछ यही चीज होगी, तो वो एक नेगेटिव एटीट्यूड हो गया पर्सनैलिटी का। दूसरी तरफ एक इंसान है, वो हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करता है, हर टाइम खुश रहता है, स्माइल रहता है, वो एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया पर्सनैलिटी का। ठीक है। उसके बाद हम फिजिकली फिट हैं कि नहीं, साइकोलॉजिकली फिट हैं कि नहीं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
हमारा विजन कैसा है, हमारा मिशन क्या है ना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, अपना भी अपनी टीम का भी पूरा करवाना। ये सब चीजें ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी में आ जाती है, और इन चीजों को धीरे 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 दोस्तों हमने डेवलप करना है। मैं खुद भी इनफैक्ट ये चीज फील करती हूँ कि जब तक हम बच्चे होते हैं ना, हम थोड़े से सेल्फिश होते हैं, और मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं बचपने से मैं ही फॉरएवर में आ गई थी, है ना, 21-22 साल की एज में। तो यहीं से सीखा है कि लोगों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, कार्मिक अकाउंट हमारा क्या होता है, उसमें सारे पॉइंट्स ऐड होते हैं। वो सारी चीजें यहीं से सीख सीख के, अपने सीनियर्स से, फॉरएवर की ट्रेनिंग से सीख सीख के खुद को डेवलप किया। सबसे पहले खुद को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाया, उसके बाद दोस्तों इस बिजनेस में ग्रो कर पाई। यही चीज आपको आज इस मतलब प्रोफाइल बिल्डिंग की ट्रेनिंग में भी बोला जा रहा है। सबसे पहले खुद को एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाओ दोस्तों, ठीक है। अब इसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, मोर क्लाइंट अट्रैक्शन, ये तो पूरी उसमें ही है कि प्रोफाइल बिल्डिंग करोगे तो उससे होगा ही होगा, है ना। सेल्फ अवेयरनेस, आपको खुद के बारे में पता लगेगा कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, किस पार्ट में आपको अपने में चेंजेस लेके आना, किस पार्ट में आपको कोई कुछ भी कहता जाए आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यू आर बेस्ट इन दैट। वो सारी चीजों, अब जब आपको पता है कि नहीं ये पार्ट मेरा बेस्ट है, चाहे कोई कुछ भी बोले जाए, तो आप ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट होगे फिर, है ना। तो आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो रहा है ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप इंक्रीज होंगे फिर उससे, है ना। कम्युनिकेशन स्किल्स कॉन्फिडेंस से भी इंक्रीज होता है, नॉलेज से भी इंक्रीज होता है। तो नॉलेज भी लेनी है, लर्निंग एटीट्यूड में रहना है, हेल्प्स टू अचीव योर गोल्स। ऑब्वियसली बात है, जब ये सारी चीजें होंगी फिर इन सारी चीजों को देखकर लोग आपके तक अट्रैक्ट होंगे, आपके बिजनेस में अट्रैक्ट होंगे, ऑब्वियसली आप अपने गोल्स को भी इजीली फिर अचीव कर पाओगे, है ना। और वैसे भी जब मैंने ये सारी चीजें, जो ये चीजें बताई है, जब इन इन पार्ट्स में आप अगर खुद में चेंजेस, एक पॉजिटिव चेंज लाते रहोगे, तो उससे ऑब्वियसली गोल्स अट्रैक्ट होना, गोल्स आपके अचीव होना शुरू होंगे ना। सपोर्ट्स अ हेल्दी वर्क कल्चर अमंग योर टीम्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ना लोग फॉरएवर नहीं छोड़ते, लोग कंपनी नहीं छोड़ते, लोग अपलाइन छोड़ते। आप समझते हो, जब रिलेशंस खराब होते हैं, अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग होगे, आप लोगों को उनके विजन को मतलब कि अचीव करने में हेल्प कर रहे हो, उनका विजन बड़ा बना रहे हो, है ना। उनके ड्रीम्स अचीव करने में हेल्प कर रहे हो, लोगों को आगे ग्रो करवाने में हेल्प कर रहे हो, और खुद में भी प्रॉपर एक चेंज लेके आए हो, हर टाइम पॉजिटिव रहते हो, हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना जानते हो, ऐसी आपकी पर्सनैलिटी होगी ना दोस्तों, आपकी टीम्स के अंदर भी एक हेल्दी वर्क कल्चर डेवलप होगा। वो आपकी तरह बनना चाहेंगे, जब आप ऐसे करते होगे वो भी ऐसे करेंगे, है ना। आप नेगेटिव होगे तो आपकी टीम भी उस चीज को इम्प्लीमेंट करेगी, फिर वैसे ही कल्चर आपकी टीम में बनना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ये चीज, ठीक है। अब किस तरीके से आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हो, कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी। सेल्फ अवेयरनेस, मैंने बोला था ना कि आपको अपने बारे में पता लगेगा, कैसे पता लगा सकते हो खुद के बारे में, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। स्वॉट एनालिसिस आप अपना कर सकते हो। स्वॉट एनालिसिस क्या है दोस्तों, आपको क्या करना है, डायरी के ऊपर जैसे क्वाड्रेंट्स बनाते हैं ऐसे करके भी कर सकते हो, या डायरेक्टली भी कर सकते हो। सबसे पहले तो आप लिखो ऐसे स्वॉट, SWOT, ऐसे सबसे पहले आप अपने लिखो स्ट्रेंथ्स क्या है, आप में क्या क्या चीजें अच्छी हैं जो आपकी स्ट्रेंथ है। मतलब ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है कि आप किसी से भी बात कर लेते हो, आप बात करने से किसी से डरते नहीं हो, आप जल्दी से दोस्त बना लेते हो किसी को भी, तो वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। आप हमेशा स्माइल करते रहते हो, हमेशा पॉजिटिव रहते हो, वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है ना। तो आपकी क्या स्ट्रेंथ है वो आप लिख सकते हो। आपकी वीकनेस क्या है, वीकनेस हो सकती है कि शायद किसी को ट्रेनिंग लगानी टफ लगती है ना। जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ट्रेनिंग, लाइव ट्रेनिंग में लगा सकती हूँ, है ना। मुझे थोड़ा सा, जैसे लोग यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखते हैं, वो थोड़ा सा चेक करने में मुझे दिक्कत आती है ना। तो वो एक हो जाता है कि हाँ उस चीज में मुझे चेंज करना है, खुद में नहीं, वो करना शुरू करूंगी तो फिर ऐसे हो जाएगा, है ना। तो वो आप में वीकनेस क्या है ना, आपके लिए थ्रेट्स क्या है, क्या थ्रेट्स मतलब क्या चैलेंजेस हैं आपको जो बिजनेस में आ रहे हैं, है ना। क्या चीज आपके लिए चैलेंजिंग है ज्यादा, जिसको करने में आपको दिक्कत आ सकती है ना। जैसे अगर मैं फीमेल्स के लिए बात करूं, अगर आपको ऑफलाइन मीटिंग्स करनी है या लेट मीटिंग्स करनी है ना, वो थोड़ी सी चैलेंजिंग वाली चीज हो जाती है, वो आप लिख सकते हो ना। फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, मतलब क्या चीज आप में ऐसी है कि बेस्ट है, जिसकी वजह से लोग आप तक अट्रैक्ट हो सकते हैं, है ना। तो वो सारा थोड़ा सा स्वॉट एनालिसिस अपना करो, ताकि आपको अपने बारे में अवेयरनेस हो,
और जो आपकी वीकनेस है आप उस पर काम कर पाओ, और स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए ज्यादा आगे बढ़ पाओ। जब आपको पता ही नहीं कि आपकी ये स्ट्रेंथ है और उस स्ट्रेंथ का इस बिजनेस में क्या फायदा होने वाला है, तो आप उसको अच्छे से यूज ही नहीं कर पाओगे, वो भी चीज होती है फिर, है ना। तो खुद के बारे में जानना सबसे पहले शुरू करो बैठ के। ये चीज आज, ये मैं आपको एक्टिविटी देती हूँ सबको, आज बैठ के सभी ने अपना स्वॉट एनालिसिस जरूर करना है सोने से पहले रात को, ठीक है? करोगे सब? डेफिनेटली। ओके, क्या बात है, चलिए नाइस। उसके बाद प्रॉपर अपने गोल्स जो है क्लियरली सेट करो, है ना। कि कौन से पार्ट में आपको अपना जो है पर्सनैलिटी को चेंज, पर्सनैलिटी में चेंज लेके आना है, क्या पार्ट आपको अपना डेवलप करना है। हो सकता है आपको ड्रेसअप में दिक्कत हो, है ना, हो सकता है आपको ग्रूमिंग में दिक्कत हो, या हो सकता है आपको किसी और चीज में, कुछ भी हो सकती है ना। इनमें से कौन सा पार्ट है जिसमें आपको चेंज लेके आना है खुद में, है ना। एटिकेट्स क्या है, बॉडी लैंग्वेज में चेंज लेके आना है। तो उस चीज पे आप अपना प्रॉपर एक गोल लिखो, और उस पे धीरे 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 चीजें सर्च करके फिर वर्क करना स्टार्ट करो, है ना। अगर कुछ बैड हैबिट्स है, जैसे लेट उठने की आदत या लेट सोने की आदत, अगर आप को इसको भी चेंज करना है, ये भी पर्सनैलिटी में ही आ जाती है दोस्तों, है ना। तो उसमें आप वर्क कर सकते हो, है ना। फिर ये बहुत जरूरी है, एम्ब्रेस चेंज, है ना। कई लोग चेंज से दोस्तों बहुत घबराते हैं, बोलते हैं कि बदलाव कईयों को पसंद नहीं होता, पर बदलाव दोस्तों जरूरी है, बदलाव चाहिए सबको, खुद को बदलना कोई नहीं चाहता, है ना। ये बहुत बड़ी एक समस्या है, बहुत बड़ी दिक्कत है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद को चेंज को एक्सेप्ट करना है दोस्तों। एंड वो एक कहते हैं ना कि अगर आपको चाहिए वो जो आज तक आपको नहीं मिला, तो आपको करना भी वो पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया, है ना। तो शायद हो सकता है आज तक कभी आपने मतलब इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, या कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान नहीं दिया, या अपनी पर्सनैलिटी पे प्रॉपरली वर्क नहीं किया, या कोई बोले कि नहीं मुझे, मैंने आज तक कभी रील्स नहीं पोस्ट की, मैंने आज तक कभी इंस्टाग्राम नहीं चलाया। तो उस चीज को सीख के उस पर वर्क करना शुरू करो दोस्तों, है ना। चेंज को एक्सेप्ट करो, चेंज पे वर्क करना शुरू करो, खुद को बदलना शुरू करो, रिजल्ट्स आपको अपने आप मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बदलना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीख फीडबैक, है ना। हम ना करेक्शन करवाने से डरते डरते हैं, या लोगों से फीडबैक लेने से डरते हैं कि मुझे बताओ इसमें क्या है क्या नहीं, है ना। स्पेशली करेक्शन इज पेनफुल, है ना। जब हमारी अपलाइंस हमारी करेक्शन करती हैं, या कोई हमारे सीनियर हमारी करेक्शन करते हैं, तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने ये चीज क्यों कह दी, ये नहीं कहनी चाहिए थी, है ना। पर आपको वो दोहा याद है, किसी ने अगर 9th 10th में पढ़ाते होते थे, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुठी बंधाए, बिन पानी बिन साबुन बिन, पता नहीं, सब अच्छे से मैल हटाए, कुछ ऐसा सा कुछ है, मतलब कि निंदक जो आपकी निंदा करता हो, या जो आप में गलतियां ज्यादा फाइंड आउट करता हो, है ना, उसको अपने पास में रखना चाहिए इंसान को, जो आपकी गलतियां बताता रहे आपको। अगर आप उसको अपने पास, मतलब आंगन कुटी बना अपने आंगन के साथ बांध के रखो ना, अगर वो आप बिल्कुल पास में रहेगा, आपकी गलतियां 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 निकालते रहेगा, तो आपको साबुन की या किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी गलतियां निकालने के लिए, अपनी बॉडी को धोने के लिए, प्रॉपर एक साफ बनने के लिए। आप समझ रहे हो, इसका वही मतलब है कि वो गलतियां जितनी निकालेगा उतने आप निखरते जाओगे, और आप परफेक्ट होते जाओगे, है ना। तो सीख फीडबैक का भी एक तरीके से यही मतलब है, लोगों से फीडबैक ले सकते हो। कोई आपकी करेक्शन करता है तो करेक्शन को ऐसे मत लो कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उन्होंने मुझे ये क्यों बता दिया। उसको एक्सेप्ट करो, अगर कोई करेक्ट करता है एक्सेप्ट करके उस पर वर्क करना शुरू करो दोस्तों, फिर चेंज करो खुद को उस अकॉर्डिंग, ठीक है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉन वर्बल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बहुत जरूरी है कि हम अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को सही करें। नॉन वर्बल यानी कि जो चीज हम नहीं कहते पर हमारी बॉडी लैंग्वेज कह देती है, हमारे इशारे कह देते हैं, है ना। तो उस चीज को चेंज करना चाहिए। जैसे कि जब किसी को नींद आ रही होती है, वो ऐसे लीन होना शुरू हो जाता है ना, तो वो पता लग जाता है कि हाँ भाई यार इसको शायद मतलब नींद आ रही है ना। तो वो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसने नहीं कहा उसको नींद आ रही है, पर उसके पोस्चर से पता लग गया उसको नींद आ रही है। तो ये चीजें मैटर करती है ना। पोजिशन एंड जेस्चर्स, अब देखो ये पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कि कैसे जेस्चर्स आप सामने वाले से, किसी को हम नहीं पसंद होते ना, उसके फेशियल एक्सप्रेशन बता देते हैं कि ही डजंट लाइक अस मच, है ना। तो कहीं आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे तो नहीं है कि आप किसी को ऐसा फील करवाते हो,
इस चीज पे आपको वर्क करना जरूरी है, ठीक है। फिर अगर आप बॉडी लैंग्वेज बुक रीड करोगे, एलन पीस की है बॉडी लैंग्वेज, उसमें भी बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि जब हम किसी से बात करते हैं, अगर किसी से हैंडशेक करते हैं तो कितनी दूरी से हम बात करते हैं, कितनी दूरी से हम हैंडशेक करते हैं, इन चीजों का ध्यान रखना, ये सारे बॉडी लैंग्वेज में आ गया, इस चीज का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है ना। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इसमें कैसे करना है, जैसे अगर आपको लिस्ट अपनी बढ़ानी है, ज्यादा लोगों से बात करनी है, आप एक सोसाइटी में रहते हो, डेली वॉक के लिए निकलते हो या कहीं पे भी है ना, जिस जिस इंसान से आपने आज तक कभी बात नहीं की, कॉलेज में भी डेली बेसिस पे जाते हो, जिस इंसान से आज तक आपने कभी बात नहीं की, आप चाहते हो कि वो अभी आपकी लिस्ट में ऐड हो, तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट एक दिन आप उसको स्माइल पास करके देखो, नेक्स्ट डे वो भी, और आप किसी को स्माइल पास करोगे आगे से वो भी स्माइल पास करेगा, दूसरे दिन भी, धीरे धीरे वो आपका फ्रेंड बनना स्टार्ट होगा, फिर आप उनसे कॉन्टेक्ट शेयर करके या अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल शेयर करके उनसे बिजनेस की बात कर सकते हो ना। तो ये नॉन वर्बल जेस्चर्स हो गए कि आपने पहली बार में उससे बात नहीं की, हेलो हाय ऐसे नहीं बोला, जस्ट एक स्माइल पास, स्माइल में बहुत ताकत है दोस्तों। तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको क्या करना है, इन चीजों में थोड़ा सा आपको चेंज लेके आना है, ठीक है। किसी को कॉपी नहीं करना, बी ऑथेंटिक, बी योर सेल्फ, मतलब खुद क्यों अलग हो, यही यूनिकनेस दिखानी है दोस्तों वर्ल्ड को, ठीक है। स्माइल अभी बता के हटी हूँ, अभी ये देखा ना, हजारों में अलग कैसे दिख जाओगे, ये दिख पा रहा है आपको, सभी सैड फेसेस में एक स्माइलिंग फेस वो दिख रहा है अलग, है ना। यही चीज आपको लेके आनी है, अगर आप ऑलवेज स्माइलिंग रखो, स्माइलिंग, जैसे अगर मैं बात करूं फॉरएवर इंडिया में, तो हमें पता है नंदा सर है ना, तो उनकी पर्सनैलिटी, उनकी पहचान, मतलब ऐसे बोल देते हैं नंदा सर हमेशा खुश रहते हैं, ही इज ऑलवेज स्माइलिंग, है ना। तो ऐसा फेस आपका दोस्तों होना चाहिए, ऐसा चेहरा आपका होना चाहिए, ऐसी पर्सनैलिटी आप भी बनाओ कि लोग बोले कि नहीं यार वो तो हमेशा स्माइल करते रहे, ठीक है। आज के टाइम पे वैसे भी लोगों को इस चीज से भी दिक्कत है कि यार वो हंसता क्यों रहता है, वो इतना खुश कैसे रहता है, जहाँ पे लोग इतने सारे इतने दुखी हैं, तो वो आपसे जरूर पूछेंगे कि कैसे इतने खुश हो भाई, करते क्या हो, है ना। प्रैक्टिस एम्पैथी, मतलब कि लोगों को मतलब जानने की कोशिश करो कि उसके साथ अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखो, है ना, कि उसने ऐसा क्यों किया, या अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता, इस तरीके से आप सामने वाले को जानने की कोशिश करोगे, उनकी फीलिंग्स को पहचानने की कोशिश करोगे, फिर एक सही डिसीजन सही तरीके से उनसे बात कर पाओगे। इन चीजों पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है ना। कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, सक्सेस मेरी है, फेलियर उसकी वजह से या इसकी वजह से, मतलब अपलाइन की गलती या डाउनलाइन की गलती, इस चीज पे बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं ना। जबकि हमें अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों खुद लेनी है, अपनी चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद लेनी है, ना कि किसी पे गिरानी है, ये चीज का ध्यान रखना है ना। बाउंड्री सेट करनी है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए, ये तो हमेशा ही बताया जाता है, हर जगह बताया जाता है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना है, मिक्स अप नहीं होने देना, है ना, इस चीज का भी ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंस कैसे रह सकते हो, अगर आप नॉलेज लोगे तो लर्निंग एटीट्यूड में रहो, ट्रेनिंग फेस्टिवल भी अब चल रहा है प्रॉपर, ये 7 PM रेगुलर बेसिस पे लगाया करो, आगे भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स प्रोडक्ट्स पे भी होने वाली है, प्रोडक्ट्स पे भी बहुत सारी चीजें ऑल ओवर इंडिया से, अमेजिंग जो फॉरएवर की टॉप क्रीम है, अच्छे अच्छे लीडर्स है दोस्तों, वो सारे आपको सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं, और ये सारा जो है, मैं फिर से थैंक्स करूंगी हरीश सिंगला सर का, जिन्होंने ये चीज डिसाइड की कि हाँ जो लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पूरे इंडिया को एक ताकत दी है, ताकि सभी लोग अपने बिजनेस में बहुत ग्रो पाए, हर इंडिया के हर एक जोन से बेस्ट बेस्ट लोगों को चूज करके इकट्ठे किया, और फिर प्रॉपर एक प्रोग्राम बनाया कि सभी लोग सीख पाए और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए, है ना। तो इस चीज का बहुत फायदा है, आप अगर इन ट्रेनिंग्स को प्रॉपरली लगाओगे, नॉलेज लोगे अपने बिजनेस, तो आप डेफिनेटली उस चीज में कॉन्फिडेंट फील करोगे, आगे अपने आप बढ़ते जाओगे, ठीक है। फिर 12th पॉइंट भी यही लिखा है, सीख नॉलेज, ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज लेनी है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, मैंने तो अपने सीनियर्स से, अपने अपलाइन से यही सीखा है, फॉर एवर की मैनेजमेंट से यही सीखा है, जितनी भी ट्रेनिंग्स आज तक हुई है उनमें सब में यही सीखा है कि अगर आप कभी सिर्फ एटीएम तक भी जाते हो ना, और एटीएम चाहे सिर्फ आपके घर के बाहर भी है, तब भी अपने बेस्ट कपड़े पहन के जाओ दोस्तों। कुछ लोग बोलते एटीएम ही तो जा रहे हैं, जूते जूते की बजाय चप्पल पहन जाते हैं, शॉर्ट्स या पजामे में चले जाते हैं और सोचते हैं, बट क्या पता आपको आपका एक अच्छा प्रोस्पेक्ट एटीएम पे ही मिल जाए, और उस टाइम पे आप सोचो कि यार कितना प्रोफेशनल था, मुझे उससे बात करनी थी, पर आपका खुद का ड्रेसअप अच्छा नहीं था इसलिए आप बात नहीं कर पाए। आप समझ रहे हो ना। पंजाबी में एक कहावत है, कहते
गाक ते मौत कभी भी आ सकती है। सुना है किसी ने? शायद नहीं सुना होगा, शायद समझ भी नहीं आई है ना। मतलब कि जो आपका कस्टमर है एंड जो डेथ है, मतलब कि वो कभी भी आ सकती है ना। तो कस्टमर कभी भी आ सकता है, यानी आपका प्रोस्पेक्ट, आपका बेस्ट प्रोस्पेक्ट आपको कभी भी मिल सकता है। आपको उस चीज के लिए ऑलवेज दोस्तों रेडी रहना, और उस चीज के लिए ऑलवेज रेडी रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ड्रेसअप है। बाकी जितनी भी चीजें अभी तक मैंने ये सारी चीजें समझाई, ये तो बाद की बात है, लोग बाद में ये चीजें देखते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन तो आपका ड्रेसअप ही डालता है। ठीक है, तो इस चीज को चेंज करना तो बहुत जरूरी है। ऑलवेज वेल ड्रेस्ड रहो। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है ना प्रोफेशनल फीमेल के लिए, यहाँ इसके ऊपर भी सोनिया मैम की बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। आई थिंक यूट्यूब यूट्यूब पे पड़ी होगी, एफएलपी इंडिया के पेज पे, उस पर आप चेक करके देखना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे है, उसमें प्रॉपर ड्रेसअप, उसमें ये भी बता रखे कि अगर आप मतलब कि ऐसा ड्रेसअप नहीं कर सकते फीमेल्स के लिए, जैसे है ना इंडियन कैसे ड्रेसअप कर सकते हो, अगर आपको सूट पहनना है तो वो कैसा पहन सकते हो आपकी, आप उसमें भी प्रोफेशनल लगो। अगर आपको साड़ी पहननी है तो वो भी कैसी पहन सकते हो कि आप उसमें भी प्रोफेशनल लगो, है ना। फिर उसमें ज्वेलरी ज्यादा से ज्यादा नहीं पहननी, मतलब कम से कम। वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ उस चीज को, उस ट्रेनिंग को आप चेक करके दोस्तों ड्रेसअप के ऊपर प्रॉपरली वहां से आप नॉलेज ले सकते हो। ठीक है जी। बाकी आज का टॉपिक मेन यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। टाइम ऑलरेडी काफी हो गया है। आई थिंक सबको अच्छे से क्लियर हो पाया, काफी सारी चीजें पता लग पाई कि किस तरीके से हम अपने प्रोफाइल को इतना बेस्ट बिल्ड कर सकते हैं कि प्रोस्पेक्ट ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो, और हम अपने बिजनेस में जल्दी से ज्यादा सक्सेस अचीव कर पाए। मजा आया जी सबको? एक बार चैट बॉक्स में बता सकते हो कैसी लगी ट्रेनिंग सबको, जल्दी से। क्या बात है, मजा आया जी सबको? तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बहुत मजा आया मुझे आप सबको ये गाइड करते हुए। आई होप आपको ट्रेनिंग पसंद आई हो। कोई डाउट्स हो दोस्तों, कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अदरवाइज कुछ भी क्वेश्चन आपको हो तो कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी। एंड मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मैं फिर से थैंक्स करूंगी हरीश सिंगला सर एंड पूरी एफएलपी मैनेजमेंट का कि मुझे ये मौका दिया कि मैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कर पाऊँ। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। Bye bye. Take care. All the best.